नमस्कार, मैं राजेंद्र वैदी, यूनियन मीडिया। मित्रों, मैं देश के सबसे पुरानी पार्टी जिसका 150 साल पुराना इतिहास है, जिसका आज़ादी में योगदान रहा है, जिसमें बड़े बड़े नेता जुड़े थे, उसकी स्थिति, उसकी दशा और दुर्दशा पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है और गांधी परिवार के आपसी ड्रामेबाजी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका के बीच जिस तरीके से 2019 से लेकर ड्रामेबाजी चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे जिस हिसाब से कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, देश में भी उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति ना हो जाए। अगर ये स्थिति होती तो उस दिन लोकतंत्र के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी, क्योंकि आज भी देश विविधताओं का देश है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चाहे दक्षिण भारत हो, पूर्वांचल हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, आपका नॉर्थ ईस्ट हो, या आपका जो सेंट्रल हो, या मध्य उत्तर प्रदेश मतलब भारत हो, हर का अपना अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति है। कांग्रेस ऐसी एक पार्टी थी जिसका पूरे देश भर में एक अपना संगठन था, एक अपना उसकी पहचान थी। लेकिन पिछले एक दशक में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदय हुआ है, लगातार कांग्रेस राज्यवार धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और उसके जिम्मेदारी सबसे अधिक नेतृत्व करने वाले गांधी परिवार की है, क्योंकि अब केवल 2 राज्यों में सरकार बची है, जो बड़े राज्य बचे हैं, वो है राजस्थान और छत्तीसगढ़। यहाँ पर भी आपस में लड़ाई चल रही है। राजस्थान में भी लड़ाई चल रही है, सरकार जाते जाते बची है, और छत्तीसगढ़ में भी स्थिति है। उत्तराखंड के 5 राज्यों के चुनाव में उत्तराखंड हार चुके हैं, गोवा हार चुके हैं, मणिपुर हार चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में ऐसी शर्मनाक हार मिली है जिसको भारतीय कांग्रेस जैसे पार्टी के लिए शर्म की बात है। और गांधी परिवार, खास करके प्रियंका गांधी जो यहाँ को प्रभारी थी, उनके लिए सबसे शर्मनाक बात। लेकिन सोचिए, छोटी छोटी हार पर, राज्यों की हार पर जब सीटें कम होती थी तो नैतिक आधार पर प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा देते थे। उत्तर प्रदेश की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, जो 2019 को लोकसभा चुनाव में अपने भाई और परिवार की परंपरागत सीट अमेठी को हरा चुकी, और 3 साल से संघर्ष करने के बाद, निरंतर संघर्ष करने के बाद 2022 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2.3% वोट पर है। और किसी भी क्षेत्रीय दल जो जातिगत आधार दल है, उनसे बहुत छोटी पार्टी है। और राजा भैया जैसे नेता, जिनकी अपनी एक छोटी सी पार्टी बनाई, 18 सीटों पर चुनाव लड़े थे, उनके बराबर सदन में संख्या होगी, 2 संख्या। और दोनों सीटें जो जीते हैं वो दोनों अपनी ताकत के बल पर जीते हैं, उसमें कांग्रेस का योगदान नहीं है। जबकि अभी तक रहता था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में संसाधनों का अभाव था, लेकिन प्रियंका गांधी के आने के बाद संसाधनों का भी अभाव नहीं कहा जा सकता। आखिर देश में कांग्रेस की स्थिति क्यों होती जा रही है? जो भी कांग्रेस में सही बात कहता है, सुझाव देता है, वो कहीं ना कहीं उस पर जो है चमचे जो गांधी परिवार के आसपास हैं, वो उसे भाजपा से मिला बता करके आरोप लगा के, और उसे जिसे G23 लगातार, जिनका पूरा जीवन कांग्रेस में रहा है, आवाज भी कांग्रेसी हैं, वो किसी भी सुझाव को लेकर आते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि कांग्रेस विरोधी हो गए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका ने भी यही काम किया। उत्तर प्रदेश में एक भी पुराना कांग्रेसी, पूरे उत्तर प्रदेश में जिनका 50 साल, 60 साल, 40 साल, 3 पीढ़ियां जो कांग्रेस से जुड़ी रही, वो कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। चाहे वो कमलापत त्रिपाठी का बहुत चर्चित परिवार है, राजनीति में एक स्टेब्लिश परिवार था, 3 पीढ़ियां कांग्रेस गांधी नेहरू से लेकर जो पीढ़ियां जुड़ी हुई थी, उनके प्रपोत्र, कमलापति प्रपोत्र, जो वो कांग्रेस छोड़ के तुलमूल कांग्रेस में टीएमसी में जा गए हैं। इसी तरह का है जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद बीजेपी में गए हैं, आरपीएन सिंह बीजेपी में जा चुके हैं। यही नहीं, इसके पहले जो भी बड़े नेता, इनके प्रदेश अध्यक्ष रही रीता बोगड़ा जोशी,
जगदम्बिका पाल, ये सब बीजेपी में जा चुके हैं। अब ऐसी कौन सी स्थितियां, ऐसी कौन सी सियासत कांग्रेस कर रही है जो उसके कद्दावर नेता, बड़े बड़े नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब देखिए 2019 में राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस को पराजय मिली, राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया। 19 से लेकर 2022 शुरू हो गया है, 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है। ऐसी स्थिति में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोकप्रिय नेता, मैनेजमेंट कद्दावर नेता जिनके पास संसाधनों का भरमार है, वो लगातार 24 घंटे मेहनत करके चुनावी मूड में रहते हैं। कहा जाता है बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहते। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद बधाई संदेश देने के साथ जनता को अपने यहाँ दिसंबर 2022 में चुनाव होने हैं, गुजरात में जाकर 3 दिन वहाँ जुटे रहे। ऐसे मजबूत 24 घंटे मेहनत करने वाले नेता अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला है। ऐसे में अभी तक परमानेंट अस्थाई अध्यक्ष न चयन करना गांधी परिवार के ड्रामेबाजी का सबसे बड़ा खामियाजा है जो पार्टी भुगत रही है और लोकतंत्र भुगत रहा है। भारत जैसे देश में बिना राष्ट्रीय पार्टी के कोई विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं आ सकता। रीजनल पार्टियां चाहे जितना प्रयास करें, चाहे जितना राष्ट्रीय स्तर पर अपना विपक्ष की भूमिका बनाने का प्रयास करें, वो विपक्ष की भूमिका नहीं हो सकती। आज की तारीख में जो हालात हैं, माइनस कांग्रेस, कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के विकल्प के रूप में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं हो सकता है। हालांकि विपक्ष की भूमिका के लिए ममता बनर्जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रीजनल पार्टियां कभी भी कांग्रेस को माइनस करके महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका में नहीं आ सकती हैं और ना सत्ता का ख्वाब देखना चाहिए। अब स्थिति बन रही, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो कांग्रेस की रही, जिसका अपना एक इतिहास है, आखिर वो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जिस दशा में पहुंची है उससे अभी भी सबक नहीं सीखा। फिर राष्ट्रीय स्तर पर जिसमें राहुल गांधी ने 2019 में इस्तीफा दिया और 24 हो रहा है, 5 साल में अपनी नियमित अध्यक्ष नहीं चयन कर पाए। कभी रहता है कार्यवाहक अध्यक्ष, सोनिया गांधी थी, फिर बना दी गई, राहुल गांधी बनाए गए, फिर सोनिया गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। माँ बेटे के बीच में महासचिव प्रियंका गांधी, यहाँ छोटे छोटे राज्यों में हारने के बाद प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा देते थे, वहाँ प्रियंका गांधी जो महासचिव हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश प्रभारी बनने के बाद लगातार सबसे अधिक शर्मनाक हार हुई, फिर भी उन्होंने इस्तीफा अभी तक नहीं दिया। यही स्थिति तीनों को लेकर हम कह सकते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अगर मोदी से लड़ना है तो इनको सबसे पहले पूर्णकालिक अध्यक्ष, और राहुल गांधी अगर मोदी पर आरोप लगा के बच नहीं सकते, उनसे सबक लेकर ये सीखना होगा। 24 घंटे मेहनत करनी होगी, फुल टाइम आपको राजनीति करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसा नहीं जिम्मेदारी कोई ले और आरोप लगा करके आप जो है कांग्रेस के बड़े नेता बन के अब घूमते रहें, ऐसा नहीं है। अब स्थिति बदल गई है। राहुल गांधी को अगर जिम्मेदारी ले करके लड़ते हैं तो ठीक है, नहीं लड़ते हैं तो उनको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद किसी और को सौंप देना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी निश्चित रूप से एक आप माने या ना माने, लेकिन मोदी के तुलना में, मोदी के अनुभव की तुलना में, मोदी जितना देश का सामाजिक समीकरण समझते हैं उतना सोनिया गांधी नहीं समझती हैं। इसलिए समीकरण हालांकि राहुल और प्रियंका भी नहीं समझते हैं, इसको भी देखते हुए ऐसे नेताओं को, पुराने नेताओं को भी साथ में जोड़ना चाहिए। और एक चर्चा आम बन गई है कि चाहे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, इनके आसपास वामपंथियों ने घेर रखा है और वामपंथियों का हश्र जो भारत में हुआ है, कहीं कांग्रेस उसी रास्ते पर चल करके वहीं न पहुंच जाए जहां आज देश में वामपंथी खड़े हैं। यह लोकतंत्र के बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कांग्रेस पार्टी के लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक ही है, लेकिन देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।